नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी इस्तीफे की चर्चा के बीच नीतीश अचानक दिल्ली रवाना, तोड़ी चुप्पी, एनडीए में मची खलबली की। वहीं दिल्ली चुनाव में फर्जी वोटिंग करेगी भाजपा, केजरीवाल के सबूत देख हिल गए राजीव कुमार की। और अमित शाह का इस्तीफा लेने को अड़ी कांग्रेस, राहुल ने बनाया नया प्लान की। इधर एनडीए में बड़ी टूट, इस दल ने अलग होकर लड़ने का किया ऐलान की। वहीं योगी के घर में दबा है शिवलिंग, करो खुदाई, फायर हुए अखिलेश की। और गुस्से में सड़क पर उतरे दो राज्यों के भाजपाई वोटर्स की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं से कांग्रेस नाराज, आरोप परिवार के लिए सिर्फ 3 कुर्सियां रखी। गन सैल्यूट के दौरान पीएम बैठे ही रहे। केजरीवाल बोले भाजपा फर्जी वोटिंग कराना चाहती है। मेरी विधानसभा में 5000 नाम कटवा कर 7500 नए नाम जुड़वाने की तैयारी। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन का आज 5वां दिन, भूख हड़ताल भी जारी। डिप्टी सीएम बोले 40,000 लोगों का रोजगार छीनेगा, एलजी बातें सुने। मन की बात का आज 170वां एपिसोड। पीएम बोले महक्को बुझाए तो संकल्प लेकर लौटे, समाज से विभाजन और विद्वेष करेंगे खत्म। अखिलेश बोले सीएम आवास में शिवलिंग खुदाई हो, उनके हाथ में विकास नहीं विनाश की रेखा। कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए तो पोल खोल दूंगा। ऐसे होगी तेजस्वी की ताशपोशी, लालू यादव का टीपी प्लान। नीतीश के दिल्ली जाते ही आई बड़ी खबर। कांग्रेस के जय बाबू जय भीम जय संविधान अभियान की नई तारीख का हुआ ऐलान, अमित शाह से मांगेंगे इस्तीफा। पंजाब में कल 4 घंटे सरकारी बसें नहीं चलेंगी, 557 रूट होंगे प्रभावित। 7 राज्यों पर असर पड़ेगा, किसानों ने प्रदेश बंद का किया आह्वान। डलेवाल बोले सुप्रीम कोर्ट चाहता किसानों पर गोलियां चले, पंजाब बंद के आह्वान को मिल रहा समर्थन। किसान बोले आज शाम ही कर ले काम। हरियाणा बीजेपी नेता बोले अंबेडकर का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया, कांग्रेस ने दिल्ली में जमीन तक नहीं दी। मनमोहन सिंह पर विवाद अनुचित। सीएम नीतीश कुमार क्यों दिल्ली गए, बिहार में इस्तीफे की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री का प्लान जान ले। गहलोत के बनाए 9 जिले 3 संभाग भजनलाल ने किए खत्म, 21 महीने पहले बने थे। सरकार ने कहा उपयोगिता नहीं थी, कांग्रेस बोली फिर बनाएंगे। जिले खत्म करने पर रोने लगे लोग, हाईवे जाम किया, भाजपाइयों ने दिए इस्तीफे। नीमका थाना में ट्रेन रोकने की चेतावनी, सांचौर में कल से होगा महापड़ाव। बात करते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री नीतीश का पहला रिएक्शन आया सामने। योगी सरकार के पास पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे हैं, संभल को लेकर ओवैसी का तंज। दिल्ली चुनाव में उतरे अजित पवार, रांकपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए करेंगे पूरी कोशिश। पटना में स्टूडेंट्स का धरना, मांग बीपीएससी प्रीलिम्स रद्द करें। पीके बोले छात्रों से डरकर सीएम दिल्ली भागे। नीतीश ने कहा 4 बजे के बाद करेंगे बात। हिमाचल में बीजेपी पर भारी पड़ने लगा, फरवरी में खेला मास्टर स्ट्रोक। जेपी नड्डा की इन नेताओं से मुलाकात पर बढ़ी सियासी हलचल। आज नहीं तो कल जब सरकारें बदलेंगी, अफसरों को अरविंद केजरीवाल ने वोटर लिस्ट बदलने पर दी चेतावनी। सुखबीर बादल का इस्तीफा नए साल में होगा स्वीकार, 14 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हुआ, सदस्यता अभियान की तैयारी हुई शुरू। नीतीश के पिता ने गावस्कर के पैरों पर सिर रखा, पूर्व क्रिकेटर रो पड़े, कहा आपके बलिदान की वजह से नीतीश रेड्डी जैसा हीरा मिला। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। केजरीवाल बोले भाजपा फर्जी वोटिंग कराना चाहती है। मेरी विधानसभा में 5000 नाम कटवा कर 7500 नए नाम जुड़वाने की तैयारी। जी हां, बता दें कि आज आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा दिल्ली में भाजपा ने ऑपरेशन कमल शुरू कर दिया है। वे इस बार फर्जी वोटिंग के सहारे जीतने का प्लान बना रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा पिछले 15 दिनों में वोटर्स के आंकड़ों में गड़बड़ी देखने को मिली है। इस दौरान 5000 नाम कटवाने और 7500 नए नाम जुड़वाने को लेकर चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी गई है।
केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभी तक किसी भी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। उधर आप सांसद संजय सिंह का दावा है कि बीजेपी ने उनकी पत्नी अनीता सिंह का भी वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी है, जबकि वे नई दिल्ली विधानसभा की वोटर हैं। जिले खत्म करने पर रोने लगे लोग, हाईवे किया जाम, भाजपाइयों ने दिए इस्तीफे। जी हां, कांग्रेस सरकार के वक्त बने नए जिलों को खत्म करने का हर ओर विरोध शुरू हो गया है। गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे। भजनलाल सरकार ने इनमें से 9 जिलों और 3 संभागों को समाप्त करने का फैसला लिया है। इसकी नाराजगी अब सड़कों पर आ गई है। संबंधित स्थानों पर प्रदर्शन चल रहा है। जिलों को बहाल नहीं करने पर कांग्रेस समेत अन्य संगठनों और लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि अनूपगढ़ जिले के खत्म होने के बाद स्थानीय भाजपा नेताओं ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। कुछ देर बाद बीकानेर श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे नंबर 911 पर जाम लगा दिया। नीमका थाना में टायर जलाकर प्रदर्शन किया। साथ ही आंदोलन उग्र कर ट्रेन रोकने की चेतावनी दी गई। कांग्रेस ने अब इसके खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। डोटासरा ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने इलाके वाला डीग जिला बचा लिया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के निर्वाचन क्षेत्र वाला दुद्दू जिला खत्म कर उनको निपटा दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश सरकार ने ये फैसला लेने में 1 साल का समय लगा दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस काम को लेकर उनके मन में कितना कंफ्यूजन रहा। ऐसे होगी तेजस्वी की ताजपोशी, लालू यादव का टीपी प्लांट, नीतीश के दिल्ली जाते ही आई बड़ी खबर। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ताजपोशी कराकर ही मानेंगे। इसके लिए उन्होंने 2 तरह का प्लान तैयार किया है। पहला प्लान है तेजस्वी अपने बूते उतनी सीटें 2025 के विधानसभा चुनाव में हासिल कर लें जिससे वे खुद ब खुद सीएम बन जाएं। यह प्लान फेल होने पर दूसरा प्लान अमल में आएगा। ये प्लान चुनाव के बाद के लिए है। तेजस्वी अगर 2020 जितनी भी सीटें ले आए तो दूसरे प्लान से लालू उन्हें सीएम बनाकर रहेंगे। दूसरा प्लान यह है कि लालू यादव को भी उम्मीद है कि चुनाव के नतीजे पिछली बार से इस बार बेहतर ही आएंगे। फिर भी संख्या बल में 2-4 विधायकों की कमी रह गई तो प्लान टीपी यानी तोड़फोड़ अपनाएंगे। ऐसे में तोड़फोड़ की तकनीकी से तेजस्वी सरकार बना लेंगे। अभी से ही लालू ने जेडीयू विधायकों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया है। उन्हें विजेंद्र यादव जैसे जेडीयू नेताओं से काफी उम्मीद है जो जेडीयू में सहज महसूस नहीं करते। विजेंद्र यादव कई मौकों पर जेडीयू के भीतर अलग अंदाज और तेवर में दिखते रहे हैं। अखिलेश यादव बोले, सीएम आवास में शिवलिंग खुदाई हो, उनके हाथ में विकास नहीं विनाश की रेखा। जी हां, बता दें कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में जर्मनी से सांसद राहुल कंबोज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईवीएम और कुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाए। बिना नाम लिए सीएम योगी पर तंज कसा। कहा, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, उसकी खुदाई भी होनी चाहिए। कुंभ में लोग खुद आते हैं, निमंत्रण नहीं दिया जाता। दरअसल शनिवार को सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को महाकुंभ आने का न्योता दिया था। अखिलेश ने कहा, सरकार जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है और जगह जगह खुदाई हो रही है। उनके हाथ में विकास की नहीं विनाशकारी की रेखा है। हमने कुंभ पर सवाल उठाए हैं तो सरकार रियलिटी टेस्ट करवाने लगी। अब हमारे कार्यकर्ताओं पर केस हुए तो पोल खोल देंगे। अखिलेश के कुंभ वाले बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। कहा, कुंभ में अखिलेश यादव भी आए, पुण्य प्राप्त करें और अपने पापों को धोएं। कांग्रेस के जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की नई तारीख का हुआ ऐलान, अमित शाह से मांगेंगे इस्तीफा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बताया है कि उनकी पार्टी जय बापू जय भीम और जय संविधान अभियान 3 जनवरी के बाद शुरू करेगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीते दिनों अमित शाह ने संसद में अपने भाषण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। गौरतलब है कि इस अभियान का ऐलान कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान किया गया था, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के गुजरने के चलते 7 दिन के शोक के कारण इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। अंबेडकर के विवाद पर बीजेपी इतनी बुरी तरीके से घिरी हुई है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश के महू में जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए हैं।
सीएम नीतीश कुमार क्यों दिल्ली गए? बिहार में इस्तीफे की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री का जानलेवा प्लान। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों के लिए दिल्ली यात्रा पर निकल चुके हैं। निकलते ही उनके इस्तीफे की चर्चा तेज उठ गई है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने में प्रशांत किशोर की भूमिका रही और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं। लेकिन एसपी लाइव को मुख्यमंत्री आवास के विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वह 2 अलग-अलग काम के लिए दिल्ली गए हैं। उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के गुजरने के बाद रोकी थी। अब वह उनके परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाने के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ आगे की योजना तय करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात के बाद संभवतः साझा संवाददाता सम्मेलन या बयान भी जारी कर सकते हैं। अब बीजेपी भी नीतीश के फैसलों की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार काफी दिनों से खामोश और नाराज चल रहे हैं। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन का आज 5वां दिन, भूख हड़ताल भी जारी। डिप्टी सीएम बोले 40,000 लोगों का छीनेगा रोजगार। बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ आज बंद का 5वां दिन रहा। 18 प्रदर्शनकारियों को कटरा पुलिस ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था, जिनकी रिहाई की मांग के लिए 5 अन्य प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठ गए। जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है और प्रशासन को बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की बात कही है। इस बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा, रोपवे प्रोजेक्ट का फैसला गलत है, क्योंकि इसमें 40,000 लोगों का रोजगार छीन जाएगा। दिल्ली चुनाव में उतरे अजीत पवार रांकपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए करेंगे पूरी कोशिश। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने 11 प्रत्याशी उतारकर संकेत दे दिए हैं कि वह अपनी पार्टी को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिलवाने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।